चलो बेटा शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल 2.5 आपको यहाँ दिख जाएगा, मैं बुक से पढ़ लेता हूँ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज। दो आवेश हैं और उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है विद नो एक्सटर्नल फील्ड, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है और कितने दूरी पे रखे हुए हैं ऐसे। तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 बोल दो या R बोल दो, एक ही बात है। ठीक, क्या क्या दे रखा है, वैल्यू पुट करते जाओ। U इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट पार्ट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। ओके, Q1 कितना कूलम का दे रखा है हमको, 7 माइक्रो कूलम का दे रखा है, तो कूलम में चेंज कर लेते हैं, इंटू 7 × 10 की पावर -6 कूलम में चेंज किया है। ठीक है, और Q2 कितना है, चार्ज माइनस का दे रखा है शायद, हाँ ठीक है, तो माइनस का साथ में लेके चलना है क्योंकि आवेश क्या होती है, सदिश अदिश राशि होती है, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो -2 × 10 की पावर -6, ये अपन ने क्या कर दिया, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया। ओके, और डिस्टेंस बोल रहा है, अब देखो डिस्टेंस क्या बोल रहा है, उसने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट को ढंग से समझना। ये मेरा 0 है और यहाँ पे कह रहा है 9 है, x तो, और y 0 और z 0, z और y यहीं पे 0 होंगे x पे। इधर एक और है, ये -9 आ गया और ये 0, ये -0 और ये पॉइंट क्या हो गया 0 0 0, यहाँ पे तीनों 0 0 हो जाएंगे। ओरिजिन हमेशा अपन ओरिजिन से लेते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ, एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, ये 0 से 9 सेंटीमीटर और ये 0 से -9 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कभी नेगेटिव में नहीं आती, ध्यान रखना है, ठीक है ना। R = 18 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, अपॉन R कितनी है हमारे पास में 18 × 10 की पावर -2, ये मैंने चेंज कर दिया उसको मीटर में भी, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो ये काटा इसको 9 को इससे, तो आया 2, इसको इससे चेप दिया, ये माइनस बचा हुआ ध्यान रखना भी, और ये 2 ऊपर आया तो इसको काट देंगे यहीं पे, ये पूरा कैंसिल आउट कर देते इसको, ये बच गया 4, क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा तो यहाँ 4 बच जाएगा पहले तो, ठीक है। ये हो गया 6 4 10, लेकिन माइनस का, और ये 10 की पावर 9 इंटू, ये माइनस भी ध्यान रखना, -7 ये वाला इंटू 10 की पावर -10 बच गया। देखो 6 और 4 10, अब ढंग से देखो, ये लिखा है, ये लिखा है, ये माइनस भी लिखा है और ये पावर भी ऐड कर दी मैंने, नीचे कुछ बचा नहीं है। तो U इज इक्वल्स टू -7 × 10 टू द पावर -1 बैठ गया। U इज इक्वल्स टू -7/10 को नीचे डाल दूं तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस की पावर बन गई अब, ठीक है। तो U इक्वल्स टू, दिख तो रहा है, गुड, U इज इक्वल्स टू -0.7 जूली या जूल, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगती है पोटेंशियल एनर्जी की, वो आप यहाँ पे लिख दो। हो गया काम, यहाँ तो खत्म। अब करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट इसका, कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। सेकंड पार्ट है अब हमारा, कि कितना वर्क करना पड़ेगा हमको कि इन दो चार्ज के बीच में दूरी इनफाइनाइट हो जाए, इनको ऐसा जमाओ, चार्ज को वापस से ऐसा अरेंज करो कि एक चार्ज यहाँ पे और दूसरा चार्ज इतना दूर के इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो हमें वर्क डन क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हिंदी वाले लिखा हुआ दिख जाएगा, तो हमको वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ेगा इनफाइनाइट तक इन दोनों चार्ज को जमाने के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इजी। अच्छा, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू हम ये बोल सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन एक्सटर्नल
इज इक्वल्स टू, फाइनल में अब हम लेके कहाँ जा रहे हैं, क्या वर्क डन कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हम उसको इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं। एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो चार्ज आपस में कितने दूरी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो यू कहाँ पे पहुँच गया, फाइनल वाला इनफाइनाइट पे पहुँच गया। फाइनल को चेंज करके ये लिखो इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पे समझना था, क्योंकि हम लोग उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट बना रहे हैं हम लोग। इनिशियल में ये यू इनिशियल आई है अब हमारी, ये इनिशियल बेटा, और यू इनिशियल कितनी है हमारी -0.7, तो ये तो है ही, और -0.7 ये माइनस तो था वैसा, और ये माइनस। यू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 और ये प्लस 0.7, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0.7 जूल हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा था म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, सपोज सॉरी मैं तो सॉल्यूशन नहीं, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सिस्टम है पूरा, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है अभी कि अगर हम किसी दो चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो करें इसको, ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी कर लेना, बुक में लिखा हुआ है Q1V, समझा मैं देता हूँ, R1 प्लस Q2V R2, थर्ड कर रहे हैं अपन, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में R12। ये फॉर्मूला अपना बना था जब कोई दो चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हों तब, ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या समझाया था, इसको भी देखो और इस डायग्राम को भी देखो। ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं जब पहले चार्ज को लेके आया, Q1 को लेके आया यहाँ पे, ये मैं Q1 को लेके आया, कहीं से भी लाया Q1 को लेके आया मैं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। हाँ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, बिकॉज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक पोटेंशियल भी होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल, बाह्य विभव भी होगा कोई, इसके द्वारा जनरेट किया हुआ था। तब हमने इस पर क्या बोला था कि पोटेंशियल ये जनरेट नहीं करेगा, इसका जनरेट होगा। तो हमने कहा कि ये बन गया जी Q1, और इसने जो पोटेंशियल जनरेट किया वो V। अच्छा, दूसरा हमने बोला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम Q1 को लाए कहाँ हैं, चिन्ह परिपाटी निर्देशांक से, तो कोई ना कोई तो ओरिजिन तो होता ही है, मूल बिंदु तो होता ही, तभी लाएंगे। तो हमने कहा जी ये हमारा Q1 को हम यहाँ उठा के लेके आए, और ये जो डिस्टेंस थी ये R1, या इसको पोजीशन वेक्टर बोल दिया या स्थिति सदिश बोल दिया, ये R1 हो गया। फिर हम दूसरे चार्ज Q2 को लेके आए यहाँ पे, और हमने इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया R2। तो ये देखो R2 आ रहे हैं, ठीक है, R1 और R2। अब देखो दूसरे केस में समझ में आ गया, Q1 का पोटेंशियल नहीं है, इसका ऑलरेडी जो आया हुआ है उसका पोटेंशियल है, लेकिन R1 क्या है, एक हमने फिक्स कर दी पोजीशन कि ये पोजीशन पे आया। यहाँ तो और समझ में नहीं आएगा कि Q1 को लाए कहाँ है, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी दे दी, ये R1 ये R2 है, तो ये क्या बन जाएगा R12। किया था हमने ऐसा, ध्यान आ रहा होगा। फिर देखो हम दूसरे चार्ज को लेके आए, किसको लाए, Q2 को लाए, तो भी पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो ये रहा Q2V, दिख रहा है, हाँ। और इस बार कौन सा आ जाएगा, R2 पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ये रहा, ये आया हुआ। अच्छा, इसका पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, इसके लिए भी इसका पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, इसके लिए भी। अब जब Q2 आया है तो Q1 बोल रहा है भाई मैं भी तो था, मेरा भी तो पोटेंशियल लिखो कम से कम। तो हमने कहा कि ठीक है तेरा भी पोटेंशियल लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, K Q, किसका पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, 1 का, अपॉन R, और Q2 बैठा हुआ है, और हमने यहाँ क्या बोला R12 कर देंगे। तो यहीं तो ये फॉर्मूला आया हुआ है, K की तो लिखा है हमने, K Q1 Q2 दिख गया क्या, हाँ, अपॉन R12। ये पोटेंशियल किसका जनरेट हुआ, इतना सा, ये Q2 को भूल जाओ, इतने से को, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसका, इसका बताया था। ये कोई चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2,
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे हम इसको लेके आ रहे हैं, तो इसने अपना पोटेंशियल जनरेट किया, कितना किया, KQ1/r, और ये कौन सा हो गया, V1 का पोटेंशियल दिया, मतलब Q1 का जनरेट हुआ है तो V1 लिखेंगे, तो वो लिख दिया इंटू Q2 चार्ज था ही अपने पास में। यानी अपन ने क्या किया, वर्क डन ही तो निकाला है, ये वर्क डन ही तो किया हुआ है। और क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बोलोगे सर Q2 कहाँ से आ गया, यहाँ तो Q2 था नहीं, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो चार्ज जिसको हम ला रहे हैं वो चार्ज कौन सा है, Q2, और पोटेंशियल किसका, 1 का, ये रहा। आप समझ में आया कि ये Q2 कैसा है, वो रहा Q2, और V1 क्या है, ये रहा। और हमने क्या किया, वर्क डन, हमने वर्क डन ही तो किया है, एक वर्क डन ये किया, एक वर्क डन ये किया, एक वर्क डन ये हुआ। समझ में आ गया अभी तो फॉर्मूला। अब ढंग से समझना, ये V और ये V दोनों सेम है, क्यों है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, पहले Q1 पे लगाया, कितना लगाया, VR1, फिर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड है Q2 पे लगाया, फिर अपना पोटेंशियल दिखाया इसने, कितना दिखाया, V। लेकिन R2 क्या है, R2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि R2 इतनी दूरी पे है, एक पोजीशन वेक्टर है और कुछ भी नहीं, लेकिन ये V सेम है, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें V की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, तब जरूरत पड़ेगी। तो उसने हमें दे रखा है कि सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और E की उसने वैल्यू हमें कितनी दे दी, E इज इक्वल्स टू A1/r², और A उसने बता दिया कि A कोई कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है, दिख जाएगा, A कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। बैठ गया, ये हमारा कोई A है जो उसने हमें दे रखा है, जो कांस्टेंट है। तो अब हम निकालते हैं, तो हमें पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पोटेंशियल V चाहिए होगा, तो V निकाले हम। तो हमने V निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था मैंने वीडियो के अंदर, आप देखना अच्छे से, V = EdR, ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया था मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और V अपन को चाहिए, और dr यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे अपन dr यूज़ करते थे। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि अपनी r जो है वो इस बार बहुत छोटी नहीं है, सेंटीमीटर्स में चल रही है, तो ये अपन ने dr को अपन ने इस बार क्या कर दिया, r कर दिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, वीर, VER, ठीक है। इससे ये बनाया, ये तो dr जब बहुत छोटा होता तब लेना होता है, जब r थोड़ा बड़ा हो गया तो हमने r कर दिया, थोड़ा बहुत छोटा है तब dr, थोड़ा कम छोटा होता तो डेल्टा r, और नॉर्मल है तो हमने r ले लिया। यहाँ से देखो, अब हम E की वैल्यू डाल देते हैं, तो V इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू क्या है, ये रही, A/r², यही तो है, A/r² इंटू R, R से R हमने कैंसिल कर दिया, तो V आ गया हमारा A/r। बोलो, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब हमें ये सारा तामझाम इसमें डालना पड़ेगा। हाँ, चार्जेस की वैल्यू हमारे पास में है सारों की, और V की हमने निकाल ली A/r करके, ठीक है। डालते हैं अब इसके अंदर, इसमें डालना है। Q1 हमारा चार्जेस कितना है, Q1 हमारा है चार्जेस 7 माइक्रोकूलम का, तो 7 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम था, हमने कूलम में चेंज कर लिया। V कितना है बेटा, ये A/r, और A कितना है हमारे पास में, A हमारे पास में 9 × 10⁻, ये लो, एक साथ नहीं कर रहा, यहाँ तक तो कर दिया, ये वाला डाल दिया अपन ने वैल्यू, प्लस, लेकिन अपन चार्ज कौन सा लेंगे, माइनस का, 2 × 10⁻⁻6, और इसके लिए भी A/r, क्योंकि V की वैल्यू आएगी ना, V भी तो है साथ में, Q2 की तो वैल्यू डाल दी, V की प्लस। अब देखो हमको इसकी वैल्यू डालनी है, KQ1 Q2/R12, और अगर R12 नहीं लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहीं देखा हमने, ये रहा, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, ये यू ही तो होता, पोटेंशियल एनर्जी तो है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -0.7, यहाँ कैलकुलेट करने मत लग जाना, -0.7। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं, वो क्या है, U इनिशियल है, ये वाला तामझाम जो है U इनिशियल है, वो हम निकाल चुके हैं, हमने वहाँ से इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। आगे देखो, 7 × 10⁻⁻6 इंटू A कितना है हमारे पास में, 9 × 10⁵, और ये जो चार्ज है R, इसकी क्या डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस, चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि एक दूसरे से नहीं आ रहा है, खाली उस चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से, जो ओरिजिन है वहाँ से, तो कितनी लेंगे, 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज कर देंगे
मीटर में। यहाँ समझ में आया? वहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस ले रहे थे कि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ पे खाली आर पोटेंशियल में कि भाई कितने दूर पर्टिकुलर एक पॉइंट से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ले रहे हैं हम, तो ले रहे हैं कि देखो Q2 Q1 पता नहीं कितने दूर थे, हम तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आर, और ये कितनी है 9 सेंटीमीटर। वो वहाँ से लाओ नहीं आ रहा है कितना दूर है, कितना फोर्स, छोड़ो सबको, हमें आर लेनी होती है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी Q1 की, सेंटर से या ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर, तो वो हमने वो डाल दी। माइनस लगा दें 2 × 10 की पावर -6 इंटू ए कितना हमारे पास में सेम है 9 × 10 की पावर 5 और अपॉन ये भी आर सेम है। और अब आप बोलोगे सर एक प्लस में 9 था एक माइनस में था, तो डिस्टेंस जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट होता है। हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, आर हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। और माइनस का 0.7 जैसा था हमने वैसा का वैसा रख दिया। 9 से 9 को तो मैंने भिड़ते चेप दिया, इधर 9 से 9 को मैंने चेप दिया, ठीक है ना। आगे देखो, ये 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस की बन जाएगा, तो इससे चेपेंगे तो ये 4 बन गया, ये इससे चेपा तो ये भी 4 बन गया माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों में अब क्या बचा, इज इक्वल्स टू 7 × 10, 10 की पावर 5 और 10 की पावर -4 है, 10 की पावर 1 बच गया। 1 को लिखने की अपन को ज़रूरत नहीं, तो ये भी आउट, ये भी आउट, ठीक है। ये माइनस, ठीक है, 2 × कितना आ गया बेटा, 10 की पावर 5 है और 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर प्लस की 1 बच गया, और -0.7 हमको वहाँ पे दिख रहा है। बैठ गया यहाँ तक तो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 70, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 0.7, 70 में से 20 गया तो बचा हमारा 50 - 0.7, ठीक है। और 50 में से हमने माइनस किया 0.7, तो कितना बच जाएगा 49.3। और अब हम निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। समझ में आ गया 49.3। और यहाँ क्या खेल खेला हमने, इसकी वैल्यू मत डालना, कैलकुलेशन करने मत लग जाना, ऑलरेडी निकाला है अपन ने ये वहाँ पे से। और ये V दोनों सेम है, क्यों है, क्योंकि ये V इलेक्ट्रिक फील्ड ने जनरेट किया है, पोटेंशियल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसने एक्सटर्नल पोटेंशियल जनरेट किया है, बाह्य विभव जनरेट हुआ है, जो Q1 के लिए भी हुआ है और Q2 के लिए भी हुआ है। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि R1 R2 क्या है, ये सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर है बताने के लिए कि भाई जब Q1 को लेकर आए तो पोजीशन वेक्टर ये, स्थिति सदिश जब Q2 को लेकर आए तो पोजीशन वेक्टर ये। दैट्स इट, खत्म हो गया। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल भी खत्म। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ाई चालू रखो। ओके।